नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानोभा पे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्या भारत 2047 तक सुपर पावर बन पाएगा। तो 2047 तक क्या भारत दुनिया पर राज करेगा। भारत 2047 जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरा करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है क्या भारत तब तक दुनिया का सबसे शक्तिशाली ताकतों में शामिल होगा। क्या भारत अमेरिका और चीन को चुनौती दे पाएगा या फिर ये सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम डाटा, इकोनॉमी, मिलिट्री, टेक्नोलॉजी, एआई हो गया, पॉपुलेशन हो गया, ग्लोबल इन्फ्लुएंस के आधार पर जानेंगे 2047 का भारत कैसा होगा। भारत का लक्ष्य है $30 ट्रिलियन तक पहुंचने का 2047 तक। उसका मास्टर प्लान क्या क्या हो सकता है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले आप लोग से निवेदन है कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह का और आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो भारत का लक्ष्य है कि हम 2047 तक $30 ट्रिलियन का लक्ष्य हासिल कर और एक तरह से विकसित भारत का दर्जा हासिल करें साथ में। और नेट जीरो इमिशन को भी हमारा लक्ष्य क्या है भारत का, कि नेट जीरो इमिशन भी हम लोग एक तरह से उसको भी हासिल करें। तो अब है कि अब इसके पीछे क्या क्या हो सकता है। तो भारत का जो कंपेयर किया जाए अभी से लेकर 2047 में, तो पहले हम लोग जीडीपी को कंपेयर करते हैं। तो भारत का अभी जो जीडीपी है वो क्या है, लगभग $4.2 ट्रिलियन का है। और 2030 में क्या लक्ष्य, $30 ट्रिलियन का। ये इतना आसान भी नहीं इस टारगेट को हासिल करना भारत के लिए। ये बहुत ही मुश्किल टारगेट होने वाला है आने वाले समय में। जिस टाइप से भारत का भी देखने को मिल रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम हो रहा है, बहुत सारी कंपनियां इंडिया से बाहर जा रही है। जिस टाइप से फोर्ड बाहर यहाँ से निकल के चली गई, हार्ले डेविडसन है वो चले गए थे लेकिन दोबारा वापस आ रही है। तो एक तरह से देखा जाए तो जीडीपी में एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल योगदान बहुत बड़ा होता है। सर्विसेज जो होता है वो इंडिया का सबसे बड़ा जीडीपी को बनाने वाला सबसे बड़ा जो भारत के लिए कोई भी चीज़ है वो सर्विसेज है। सबसे ज़्यादा भारत सर्विसेज देता है दूसरे कंट्री को, उससे जीडीपी ग्रोथ होता है। तो फिर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो अभी भारत का 26 से अप्रोक्स है पर कैपिटा इनकम, जबकि भारत का लक्ष्य है $18,000 का अप्रोक्स का लक्ष्य है भारत का 2047 तक टारगेट हासिल कर। अर्बनाइजेशन जो शहरीकरण जो अभी तक 37% है और भारत का लक्ष्य 51% है, यानी 50% ज़्यादा शहरीकरण करना है भारत को। और एनर्जी में फॉसिल फ्यूल जो है उस अभी भारत इस पे निर्भर है, किस पे, जो जीवाश्म ईंधन उस पर निर्भर है। और 2070 तक हमारा टारगेट है नेट जीरो कर देने का। अभी हम लोग धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया ये सब पे हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए टारगेट हासिल किया जा सकता है, इतना भी मुश्किल नहीं है इस टारगेट को हासिल करना। तो अब इस टारगेट को हासिल करने के लिए भारत को क्या क्या चाहिए होगा। तो भारत को विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, इसका मतलब है कि इसको स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनना होगा, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को लाना होगा, एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम करना होगा, ग्लोबल लीडरशिप में अपना परचम लहराना होगा। तो भारत का डेमोग्राफी क्या क्या हो सकता है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब पे काम करना होगा। गति शक्ति जो है भारत का, उस पर बहुत ज़्यादा जोर देना होगा भारत को। गति शक्ति जो स्कीम है उसको एकदम गति शक्ति के तौर पे उसको काम किया जाए, एकदम एक्सीलरेट मोड में काम करना होगा, तभी जाके 2047 तक ये काम कर पाएगा। अब है कि भारत का जो बिगेस्ट स्ट्रेंथ है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा आबादी है, जहाँ चीन का जो आबादी है एक तरह से बूढ़ा होते जा रहा है। भारत का पॉपुलेशन अभी भी यूथ है। 2047 तक दुनिया का सबसे वर्क फोर्स भारत के पास होगा, यानी काम करने वाले ज़्यादा यानी काम करने वाले लोग ज़्यादातर भारत में उत्पादन ज़्यादा कर पाएंगे, ग्रोथ ज़्यादा होगा। जिस वजह से भारत के पास यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा होंगे भारत के पास। अब है कि इकोनॉमी जो एआई है उसमें क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। आधार जो आइडेंटिटी प्रूफ है आधार, उसको एआई से कनेक्ट किया जा रहा है। यूपीआई हो गया, डाटा वगैरह हो गया, ये सब एक तरह से एक जगह पे मर्ज करके एआई कन्वर्जेंस में कन्वर्ट कर रहा है, जिसमें कि आपको एक जगह पे ही सारे कुछ मिल जाएगा। डाटा सेंटर जो भारत में नहीं था अब तक, अब भारत में बनाया जा रहा है, ताकि हम लोग यहाँ पे डाटा को सुरक्षित रख सके और अदर कंट्री के भी डाटा को हम लोग यहाँ पे स्टोर कर सकते, ताकि हम लोगों को कुछ उससे इनकम जनरेट हो सके। फिर यूपीआई पेमेंट हो गया, भारत उसमें नंबर 1 कंट्री बन चुका है। सबसे ज़्यादा यूपीआई पेमेंट ट्रांजैक्शन जो होता है वो भारत के द्वारा किया जाता है। तो एक तरह से ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी अच्छी बात है।
अब आया कि आज भारत जो है दुनिया का टॉप 5 इकोनॉमी में है। तो कई इंटरनेशनल रिपोर्ट का मानना है कि 2047 तक भारत जो है 2047 तक भारत क्या हो जाएगा, टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल हो जाएगा, टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल हो जाएगा भारत। और उसमें क्या होगा, जापान जर्मनी सबको पीछे छोड़ देगा। लेकिन सिर्फ जीडीपी का बड़ा होना काफ़ी तो है नहीं, पर कैपिटा इनकम भी भारत का बढ़ना चाहिए। और पर कैपिटा इनकम भारत का टारगेट के 18,000 जो डॉलर है वो हासिल करने का पर कैपिटा इनकम का टारगेट है भारत का 2047 तक। और पीएम गति शक्ति योजना को भी साथ में इम्प्लीमेंट करना होगा, जिसमें कि जो रोड कनेक्टिविटी हो गया, रेल कनेक्टिविटी हो गया, पोर्ट कनेक्टिविटी हो गया, लॉजिस्टिक कॉस्ट हो गया, इस सबको एक तरह से देखा जाए तो बढ़ाना होगा भारत को पीएम गति शक्ति योजना के तहत। पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पैनल वगैरह लगाया जा रहा है, जिसमें क्या होगा, नेट जीरो उत्सर्जन, हम लोग को नेट जीरो का जो टारगेट है उसको फुलफिल करने में हमारा बहुत ज़्यादा अहम योगदान निभाएगा। कौन, सोलराइजेशन, जो कि हम लोग एग्रीकल्चर में भी उसका यूज कर रहे हैं। ग्लोबल बायोफ्यूल को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये तरह से तो क्लीन पावर एनर्जी, जो स्केलिंग क्लीन पावर है उसको हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये हम लोग को फुल नेट जीरो को ये हासिल करने में हमें बहुत ही अहम योगदान निभाएगा। तो अब आए कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करते हैं, जिसमें डिफेंस वगैरह हो गया और बुलेट ट्रेन चलाने का बात किया गया, एक्सप्रेसवे हो गया, एयरपोर्ट हो गया, मेट्रो नेटवर्क हो गया, रेलवे हो गया। इस समय भारी निवेश कर रहा है भारत। तो आए दिनों में देखा जाए तो ये एक तरह से एक्सीलरेट वे में, स्पीड वे में इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है भारत के द्वारा। तो ये एक तरह देखा जाए तो 2047 के भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को तो बदल ही देगा। साथ में स्पेस क्षेत्र में देखें, स्पेस कमांड डेवलप किया जा रहा है, साइबर कमांड डेवलप किया जा रहा है, कॉग्निटिव वारफेयर के रूप में 3 संस्था को एक साथ जोड़ने का काम किया जा रहा है, ताकि तीनों अब कभी ऐसा कुछ इमरजेंसी आ जाए तो तीनों एक जगह तुरंत कनेक्ट होकर के एक दूसरे से बात कर सके, तालमेल बैठा करके तुरंत हम लोग को क्या डिसीजन लेना है वो कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह से क्या था, तो भारत को 2047 तक जो वो मतलब भारत को 2000 विकसित भारत की ओर लेके जा रहा है ये सब जो इम्प्लीमेंट होते जा रहा है भारत के द्वारा। फिर डिजिटल जो इंडिया है, डिजिटल इंडिया के तहत जो हम लोग को यूपीआई हो गया, यूपीआई पेमेंट जो है वो किया जा रहा है, जो अब तक रिकॉर्ड किया गया है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन दुनिया में भारत सबसे ज़्यादा अभी तक हुआ है। और तो अब है कि भारत को इस चीज़ को पाने के लिए, इस मिडिल इनकम ट्रैप से निकलने के लिए भारत को लगभग 9% के एनुअल ग्रोथ से लगातार 24-25 साल तक ग्रोथ करना होगा, तभी जाके इसको हम लोग हासिल कर देंगे। अभी हम लोग 6 से 7% के अनुसार हम लोग एक जीडीपी ग्रोथ हो रहा है हर एक साल, लेकिन हम लोग को चाहिए कितना, 9% के हिसाब से। तो एक तरह का तो ये आसान नहीं है हासिल करना, मुश्किल है, लेकिन कहते हैं ना कोई भी चीज़ इतना भी मुश्किल नहीं होता है। कुछ भी चीज़ होता है इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं उसका लूफॉल है, ट्रेड ऑफ है साथ में, तभी जाके वो हासिल हो सकता है। तो अगर आपको 9% के हिसाब से ग्रोथ करना होगा तो कुछ चीज़ों का आपको साथ में छोड़ना होगा, कुछ चीज़ को अपनाना होगा। यहाँ 2 ट्रेड ऑफ आ जाता है, आप 2 चीज़ को साथ में लेके नहीं जा सकते हैं। तो वही चीज़ है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि भारत जो है इनकम वाला, तो आपको बता ही दिया कि 2047 तक भारत हाई इनकम ग्रोथ रेट वाले एक इकोनॉमी बनना चाहता है। फिर जो है भारत का जो है गवर्नमेंट का स्पेंडिंग है एजुकेशन पे, वो घट चुका है। लगभग पहले था 2.9%, लेकिन उसको घटा दिया गया 2.7%। तो एक तरह देखा जाए तो ये जीडीपी में घटाया गया है। जो बजट आता है उसमें शिक्षा को घटा दिया गया, उसका परसेंटेज कम कर दिया गया, लगभग 0.2% कम कर दिया गया। तो एक तरह देखा तो बहुत ही बड़ी, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा अगर सही अर्थ में शब्द में बोला जाए तो एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही बेवकूफ़ी वाला काम किया। क्योंकि अगर किसी भी देश को आगे बढ़ता है तो वो एजुकेटेड पर्सन ही बढ़ा सकता है। एजुकेटेड पर्सन का मतलब आपको स्किल डेवलप करना होगा। स्किल डेवलप के लिए आपको शिक्षा में खर्च करना होगा। आप एजुकेशन अच्छा दीजिएगा तो वहाँ से स्किल डेवलप करके खुद निकलेगा, वहाँ से अच्छे कॉलेज से पढ़ के अच्छे कॉलेज में बढ़िया कोर्सेज वगैरह आप लाइएगा, तो वहाँ बहुत सारे स्किल डेवलप होगा, जिस वजह से क्या होगा कि वो लोग आकर के कल को हमारे देश के लिए काम करेगा। देश के लिए काम करेगा तो हमारा जीडीपी ऑटोमेटिक अपग्रेड होगा। तो एक तरह से देखा तो गवर्नमेंट के लिए वार्निंग है एजुकेशन में कम करना, एजुकेशन का जीडीपी को कम करना, ड्रॉप करना। दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब क्रिएशन जो लगातार खत्म हो रहा है हमारे देश में। लगभग 20 से 30% अभी तक, मतलब एक तिहाई से ज़्यादा जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है वो अभी भी फुल्ली एम्प्लॉयड है, मतलब बेरोजगार है, वो लोग अनएम्प्लॉयड है, मतलब वो लोग के पास काम नहीं है। मतलब समझिए कि अगर 100 इंजीनियर बन रहे हैं ग्रेजुएट, तो उसमें से
20 से 30 ऐसे इंजीनियर हैं जिसको काम ही नहीं मिल रहे हैं, मतलब सॉरी 20 से 30 इंजीनियर ऐसे हैं जिसको काम मिल रहे हैं, बाकी सब अनएम्प्लॉयड है, या तो ढंग से सही से कॉलेज नहीं हुए, तो जिसके पास कोई स्किल ही नहीं है, उन्होंने इस कॉलेज के नाम पर खुद अय्याशी किए हैं। तो एक तरह देखा जाए तो वो एक तरह से देखा तो उसका तो नुकसान है ही, साथ में गवर्नमेंट का भी नुकसान है कि गवर्नमेंट में वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाया कॉलेज में सही से डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाया, जिस वजह से वो खुद का स्किल डेवलप नहीं कर पाया। तो एक तरह से देखा जाए तो ये गवर्नमेंट के लिए कहीं ना कहीं चेतावनी है कि अगर आपको 2047 तक विकसित भारत बनाना है तो आपको इन सब चीज़ों पे काम करना होगा। तो अब इन सब चीज़ों पे काम करने के लिए भारत को बहुत सारे P5 वल्नरेबिलिटी है भारत का, जिसमें पॉपुलेशन हो गया, प्राइज हो गया, प्रोडक्टिविटी हो गया, पॉल्यूशन हो गया, पॉवर्टी हो गया, ये सब को एक तरह से देखा जाए तो इस सब से बाहर निकलना होगा। जिस टाइप से भारत में अभी चल रहा है कि देशभक्त के नाम पे आए दिन यहाँ धरना हो रहा है, वहाँ धरना हो रहा है, लोग आए दिन भारत में जिस टाइप से हमारे बहन बेटियों के साथ रेप किया जा रहा है, तो एक तरह देखा तो भारत के लिए एक विश्व ग्रुप एक ऐसा विश्व ग्रुप बन गया है जहाँ रेप करने वाले को बाहर और शिक्षा देने वाले को जेल में भेजा जा रहा है, जहाँ एक पर माँ के नाम लगाकर सैकड़ों जंगल काटे जा रहे हैं, जहाँ सवाल पूछना देशद्रोह है और चुपचाप जो देश को बर्बाद होता देखना देशभक्त कहला गया है। तो एक तरह ये भारत के लिए बहुत ही बड़ा नुकसानदायक साबित हो सकता है। इस भ्रम से निकलना होगा भारत को कि हमें देश बर्बाद होते नहीं देखना, हमें देश को हमें देश को तरक्की करते हुए देखना है। तो अब है कि भारत क्या क्या कर सकता है, तो भाई भारत AI रिवोल्यूशन ला सकता है। जिस देश के पास AI की ताकत होगा वो भविष्य की दुनिया को नियंत्रण करेगा। अगर भारत AI रिसर्च, सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स वगैरह में इन्वेस्ट करता है तो वो एक तरह देखा जाए तो भारत 2047 टेक्नोलॉजी सुपर पावर बन जाएगा। दूसरा क्या है, इसरो हो गया, स्पेस क्षेत्र में काम करेगा। इसरो कम बजट में दुनिया को हैरान करने वाला काम किया, जैसे चंद्रयान 3 का सफलता दिलाया है, जो कि बहुत कम, जहाँ लोग ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करते हैं वहाँ करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, वहाँ भारत कम ही, मतलब जहाँ बिलियन में लोग खर्च करते हैं वहाँ ये मिलियन में भारत ने खर्च करके बना लिया गया। बल्कि नेतृत्व करने वाला भारत सिर्फ भाग ही नहीं लेता बल्कि एक तरह से नेतृत्व करने वाला भी क्षमता रखता है। तो 2047 तक भारत स्पेस इकोनॉमी में भी बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। अब मिलिट्री स्ट्रेंथ का जब बात करते हैं हम लोग, तो मिलिट्री पावर में भी भारत पहले से दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेनाओं में शामिल है। 2047 तक मॉडर्न फाइटर जेट हो गया, मॉडर्न ड्रोन हो गया, साइबर सेल हो गया, तो ये सब क्षेत्र में भारत क्या हो जाएगा, एक तरह से बहुत ज़्यादा मजबूत बन जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग में भारत के लिए एक चैलेंजिंग है कि भारत सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग चुनौती फेस कर रहा है। आज भी चीन दुनिया का ग्लोबल फैक्ट्री बना हुआ है, और अगर भारत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को तेज़ी से बढ़ावा देना चाहता है तो लाखों नई नौकरियां को डेवलप करना होगा, बहुत सारी नौकरियां लाना होगा देश में, बहुत सारे इंडस्ट्री को लाना होगा ताकि नए नए जॉब जो वो क्रिएट हो। फिर एजुकेशन सेक्टर में है, जो एजुकेशन सेक्टर में हम लोग स्किल डेवलप करना होगा। जो किसी भी पॉपुलेशन जो है वो तभी ताकतवर बन सकता है जब लोगों के पास स्किल होगा। अगर एजुकेशन सिस्टम और स्किल डेवलपमेंट सुधार ही नहीं होगा तो ये पॉपुलेशन एक तरह से किसी भी कंट्री के लिए बोझ बन जाता है। तो हम लोगों को ये एजुकेशन सिस्टम पे भी काम करना होगा, स्किल डेवलपमेंट पे काम करना। जो अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंजेज है, हर साल लाखों युवा जॉब मार्केट में आता है। 2047 को सुपर पावर बनने के लिए भारत को कई नौकरियां इस टाइप की पैदा करनी होगी या फिर डेवलप करना होगा ताकि जो लाखों युवा है उसको जॉब मिल सके, उसको वो एम्प्लॉय हो सके। ये एक तरह देखा जाए तो भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अब है कि ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी कुछ है भारत के ऊपर। भारत आज ग्लोबल साउथ का आवाज बन गया है। G20 प्रेसिडेंसी हुआ, चाहे इंटरनेशनल डिप्लोमेसी हुआ, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुआ, भारत का एक तरह से देखा जाए तो ग्लोबल पोजीशन भी एक तरह से बहुत ज़्यादा ही मजबूत हो गया। अब भारत के पास एक बहुत बड़ी जो रिस्क है वो क्या है, वो है बहुत बड़ा, भारत के पास बहुत बड़ी ये पॉल्यूशन का जो बहुत बड़ा रिस्क है। जो दिल्ली जो है वर्ल्ड का वन ऑफ द डर्टीएस्ट कैपिटल में शामिल किया जाता है दिल्ली को। तो एक तरह से भारत की बहुत बड़ी चुनौती है। वाटर क्राइसिस हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट, वाटर क्राइसिस, भारत के पास वाटर की कमी नहीं है। 16 करोड़ का हमने भूटान से पानी मंगाया है। एक तरह देखा जाए तो भारत के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, टेक्नोलॉजी है नहीं कि आप पानी को प्यूरिफाई कर सकें यहाँ पे, क्योंकि हमारे उस भारत का सुपर पावर बनना मुश्किल साबित हो सकता है। तो क्या भारत 2047 तक दुनिया पर राज करेगा? सच्चाई यह है कि भारत के पास पोटेंशियल तो है, पॉपुलेशन है, इकोनॉमी है, टेक्नोलॉजी है, मतलब भारत के पास क्या है,
पॉपुलेशन है, इकोनॉमी है, टेक्नोलॉजी है और मिलिट्री स्ट्रेंथ भी है। तो लेकिन सफलता इस बात पर निर्भर करेगा कि अगले 20 साल में हम एजुकेशन हो गया, एडटेक जिसको कहते हैं हम लोग, इनोवेशन हो गया, जॉब हो गया। तो ये सब पे अगर हम लोग इस सब में हम लोग कितना सुधार कर पाते इस बात पर निर्भर करेगा कि हम विकसित भारत कब बन पाएंगे कि नहीं। तो अब 2047 का भारत कैसा होगा, ये सिर्फ सरकार ही नहीं, 144 करोड़ भारतीय तय करेंगे। आपका क्या मानना है, क्या भारत 2047 का सुपर पावर बनेगा? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, हमारे चैनल ज्ञानोबा को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।